प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब मकसूद खान जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। बताते चलें कि आज 31 मार्च को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जनाब मकसूद खान जी ने मुगलसराय पटेल नगर श्री आनंद शुक्ला जी के आवास पर पत्रकार बंधुओं से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर उठाए सवाल में उन्होंने कहा कि एक शहीद के बेटे के ऊपर बार बार हमला क्यों किया जाता है, जिस इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए जान दे दी उसके पोते पर इतने वार क्यों किया जाता है, क्योंकि उन्होंने आपके भ्रष्टाचार और मिली भगत पर आवाज उठा दी है। आगे उन्होंने कहा कि एक बीमार मां की देखभाल कर रहे बेटे को 12-12 घंटे के लिए हफ्तों के लिए ईडी के नाम पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है। बताते चले कि भाजपा पर लगातार निशाना साधते उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का क्या काम है जनता की आवाज को उठाना। जनता की आवाज महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद ने उठाई, जिसके लिए अंग्रेज ने उनको सजा दी। आज वही काम मोदी जी कर रहे हैं। जनता की आवाज़ उठाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी को सजा भाजपा दे रही है। चाहे महिला आरक्षण का मामला हो, महिलाओं के अधिकार की बात हो, कहीं पर देश की महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता हो, राहुल गांधी उसके लिए न्याय के लिए, देश की बेटी की गरिमा के लिए एक सगे भाई की तरह खड़े हो जाते हैं। बहनों के भाई की तरह उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। अब मोदी एक भाई को भाई होने का फर्ज निभाने की भी सजा देंगे। इससे बड़ा देशभक्ति का क्या काम है। गरीबों की आवाज़ उठाना, किसानों की आवाज़ उठाना, युवाओं के भविष्य के लिए बोलना, व्यापारियों और दुकानदारों की दिक्कत को देश के सामने रखना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, इससे बड़ा देशभक्ति का क्या काम है। अब मोदी जी क्या इसकी भी सजा देंगे। देश देख रहा है, जब जनता की अदालत सबसे बड़ी है वहाँ सबका घमंड और अहंकार टूट जाता है। संसद में राहुल जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मोदी जी अब बौखला कर उसका बदला ले रहे हैं। सबको प्रणाम, सारे मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधु। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मकसूद खान आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये सरकार संसद को नहीं चलने दे रही। ये सरकार अडानी जी से सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि ये देश की, ये बताएं कि क्या अडानी से सवाल पूछना देशद्रोह है। अडानी 20,000 करोड़ रुपया जो सेल में आया है, जो फर्जी कंपनियों में, वो पैसा किसका है और कहां से आया है। आज आम आदमी का पैसा, चाहे SBI में हो, चाहे LIC में हो, उस पैसे को उठा के बिना किसी तरीके से भेदभाव किए वो दे देते हैं जो है अडानी के ग्रुप को। उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट से इनकी शेयर मार्केट गिरने लगी, लोगों की पैसा घटने लगा। जो लोग शेयर उनका खरीदे थे वो लाखों रुपए एक एक शख्स का नुकसान होने लगा। आज देश त्राही त्राही कर रहा है। ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र देश है जहाँ पे सारी धर्म और जातियाँ रहती हैं। संविधान हमारा सबसे ऊपर है। राहुल जी ने सवाल पूछा तो उनकी आवाज़ बंद करने के लिए अडानी के इशारे पे जो है जो सज़ा हुई है उसमें कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा है। राहुल गांधी एक इनोसेंट व्यक्ति हैं, न उनके ऊपर कोई अपराध है, न मुकदमे हैं। इस तरह के व्यक्ति को 2 साल का सज़ा दे के और लोकसभा से इसलिए बाहर कर देना कि वो फिर दोबारा सवाल ना पूछ सके। लोकतंत्र की गला घोटी जा रही है। OBC के नाम पे बताया जा रहा है कि ये OBC को बदनाम किया जा रहा है। क्या मेहुल चोकसी, नीरव मोदी ये OBC हैं? कोई अपराधी किसी जाति का नहीं होता है, वो अपराधी होता है। चाहे वो किसी तरह का अपराधी हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अगर अपराधी के नाम पे किसी को बताया जाए कि OBC है इसलिए उसको दबाया जा रहा है, तो इसका मतलब कि OBC जाति को बदनाम किया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरह षड्यंत्र कर रही है। आज लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। आज उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सभी कांग्रेस सड़कों पे उतर रहे हैं। इस लोकतंत्र आई थी और कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई और दिलाने के बाद कांग्रेस सत्ता में आई और तब तक सत्ता में आने के बाद संविधान दिया। संविधान के थ्रू जो है इस देश में सबको अपना अपना हक मिला।
लेकिन आज हक दबाया जा रहा है। ओबीसी की ये लोग बात करते हैं, लेकिन ओबीसी का जनगणना नहीं करा रहे हैं। ओबीसी के पक्ष में कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ भावनात्मक बातें करके कि ये मोदी जी ओबीसी हैं, नीरव मोदी ओबीसी हैं। जाति, व्यक्ति और जाति यहाँ से कहाँ आती है? देश के विकास में, देश के इतने पैसे लगे हैं अडानी के ऊपर कि कोई ऐसी क्षेत्र नहीं है, और जहाँ जहाँ जिस दुनिया में जिस देश में गए हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको अडानी जी को साथ लेके गए हैं। कहीं ऐसी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ मोदी जी, अडानी जी का पैसा न लगा हो, अडानी जी उस क्षेत्र में न हो। रक्षा क्षेत्र में अडानी जी हैं, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह आई थी, व्यापार करने आई थी और इस देश पे राज करने लगी है। सेना में 100% एफडीआई है। आपसे पूछना चाहते हैं, हम देश से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि उनको 100% एफडीआई दी जा रही है? वो क्या कल अगर सेना अपना सेना खोलना चाहेंगे तो सेना खोल देंगे? इस देश पे बहुत बड़ा हमला है, इस देश के लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है कि एक व्यक्ति के लिए पूरे देश के दौलत सब कुछ निछावर कर दिया जा रहा है। कोई ऐसी विभाग नहीं है, कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है, सेब से लेके कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे अडानी जी पहुंच न चुके हों। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में अडानी जी पहुंच चुके हैं। अगर ये अडानी जी फ्लॉप होते हैं तो हमारा देश का क्या होगा और क्या त्राही त्राही होगा? यही सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। यही सवाल राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। उनको डराया जा रहा है, लेकिन राहुल जी ने कहा कि डरो मत, और एक कोई कांग्रेसी कोई डर नहीं रहा है, न मुकदमे से डर रहा है। अगर ये सरकार को जो लगाना हो वो लगा सकती है, जिसके ऊपर जो लगाना हो। आज सरकार अनियंत्रित हो चुकी है। आज सरकार जो है तानाशाह टाइप की काम कर रही है। इसलिए जो है आप लोग से आग्रह है, आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इस लोगों की दिखाएं कि भूखमरी है, गरीबी, इस पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। एक एक घर में 10-10 हजार रुपए जो है इलाज में खर्चा हो रहे हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आज स्वास्थ्य हमको फ्री मिलना चाहिए। शिक्षा, बच्चों के इंग्लिश स्कूलें जो है रेवड़ी की तरह हैं, और एक कोई कांग्रेसी कोई डर नहीं रहा है, न मुकदमे से डर रहा है। अगर ये सरकार को जो लगाना हो वो लगा सकती है, जिसके ऊपर जो लगाना हो। आज सरकार अनियंत्रित हो चुकी है। आज सरकार जो है तानाशाह टाइप की काम कर रही है। इसलिए जो है आप लोग से आग्रह है, आप चौथे स्तंभ हैं, आप लोग इस लोगों की दिखाएं कि भूखमरी है, गरीबी, इस पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। एक एक घर में 10-10 हजार रुपए जो है इलाज में खर्चा हो रहे हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आज स्वास्थ्य हमको फ्री मिलना चाहिए। शिक्षा, बच्चों के इंग्लिश स्कूलें जो है रेवड़ी की तरह हैं। जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा नहीं है, लोगों को मजबूरी में कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, अपनी पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। इन्हीं सब बातों से अगर आपसे कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। राहुल गांधी को जिस प्रकार जैसा कि 2 साल की उनको जो है सजा हुई है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा उन्हें शुरू किया था, तो उसके कुछ दिनों के बाद में ही जो है उनको 2 साल की सजा, जो उनकी जो संसद सदस्यता थी वो ख़त्म कर दी गई है, 2 साल की सज़ा कराई गई है। क्या मानते हैं जो है इसके पीछे क्या रीज़न है, और क्या जो है केंद्र सरकार क्या चाहती है, और उसके पीछे कारण क्या है? इस व्यक्ति ने जिसने मुकदमा किया था उसने जाके इस केस पे स्टे लिया था कि इसकी जो है सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जब राहुल जी पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं उसके बाद इस केस को स्टे तोड़वा के ओपन कराया जाता है और 43 दिन के अंदर राहुल जी को सजा दिलाई जाती है। राहुल जी कोई अपराधी नहीं थे। अगर ये सजा, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा था, उन्होंने कुछ सवालें पूछे थे। अगर नीरव मोदी, ललित मोदी ओबीसी नहीं है कि आज कार्ड खेली जा रही है कि ओबीसी को बदनाम किया जा रहा है। आज ओबीसी को आप आरक्षण देने में आनाकानी कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ा, हाई कोर्ट मानहानि का मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया। तो क्या मानते हैं कि जो है वो मानहानि का मुकदमा जो लगाया गया उनके ऊपर, क्या वो सही है या गलत मानते हैं? क्या मानते हैं? नहीं है, मानहानि का मुकदमा उस पर बनता ही नहीं था। जिस तरह से उनको सजा किया गया, जिस तरह से तुरंत सदस्यता खत्म की गई, सिर्फ
राहुल गांधी जी की आवाज को संसद में बंद करने के लिए उनको संसद से बाहर किया गया। अगर 2019 की अगर बात करते हैं तो 2019 में उन्होंने जो है एक सभा से उन्होंने कहा था कि जो है सारे जो चोर होते हैं वो मोदी के टाइटल ही होते हैं, उन्होंने ये कहा था। तो इस पे क्या आप उसको मानते हैं, सही मानते हैं, गलत मानते हैं? उन्होंने कहा था, नहीं कहा था कि जो मोदी हैं, नीलम मोदी और उन मोदियों के बारे में किए थे जिन्होंने चोर करके इस देश का पैसा लेके भाग गए थे। लोग बीच बीच में कहते हैं कि सारे आतंकवादी होते हैं तो सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। उनके सांसदों ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि राहुल गांधी किसके बेटे हैं। ये शर्म की बात है कि एक शहीद के बेटे को अपमान किया जा रहा है इस देश में। जर्सी गाय कहा जा रहा है। एक महिला अपने पूरी जिंदगी को छोड़ के इस देश में सारे पदों को त्याग कर इस देश की सेवा में लगी है। उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या कारण है, किस बात की? इस देश की आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, सबका हाथ रहा है। ये बताएं कि आरएसएस ने आजादी की लड़ाई कहां लड़ी थी। सर एक लास्ट प्रश्न बस यही करना चाहेंगे आपसे कि जो है उनकी जो सरकारी बंगला उनको खाली करने के लिए कहा गया, क्या कहना चाहेंगे आप? राहुल जी ने कहा कि मैं बंगला खाली कर दूंगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि हम बंगला खाली कर देंगे। हर कांग्रेसी ने अपने घर पे बोर्ड लगाया है कि हमारा घर राहुल गांधी का घर, ये देश राहुल गांधी का घर है। उनको घर से निकाला जा रहा है। उनके अगर आज कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राहुल गांधी की हत्या भी कराई जा सकती है साजिश करके, आवाज बंद करने के लिए। इसके लिए सर क्या उपाय कर रहे हैं? अगर हत्या कराने का आपको संदेशा है तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी डरेंगे नहीं। इस देश में एक राहुल गांधी की हत्या कराएंगे तो 100 राहुल गांधी पैदा होंगे। आजादी की लड़ाई इसी तरह हुई थी कि एक भगत सिंह को फांसी दी गई तो हजारों भगत सिंह पैदा हुए, और एक राहुल गांधी की हत्या कराएंगे तो हजारों राहुल गांधी पैदा होंगे। हजारों को कराएंगे तो लाखों पैदा होंगे। कितने राहुल गांधी को ये मरवाएंगे? तो राहुल गांधी के साथ ये पेश कर रही है सरकार, तो ये नियम कानून कहाँ गया? नियम कानून के लिए क्या बोलेंगे आप? नियम कानून कुछ रह नहीं गया है। एक ऐसे परिवार, एक शहीद का पोता, शहीद का बेटा, जिसको जो है आज सदन से निकाल दिया गया, जिसको आज जो है कई ऐसे मंत्री हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, 3.5 साल के सजा हुए हैं, उनकी मंत्रालय नहीं गई है, उनकी सदस्यता नहीं गई है। राहुल जी की 1 महीना समय मिलने के बाद कोर्ट से के बाद भी इन्होंने सजा कर दिया और उनकी सदस्यता खत्म कर दी। इंतजार नहीं कर सकते थे 1 महीना? इनको जल्दी थी क्योंकि राहुल जी सदन में ना बोले। वो अडानी, क्या रिश्ता है मोदी जी से, अडानी जी से, कि अगर ये सवाल पूछते हैं तो उनको जो है रोका जाता है। राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं तो उनकी सदस्यता ले ली जाती है। क्या कारण है? क्या देश में अडानी देश है? हम बस यही पूछना चाहते हैं कि अगर अडानी देश है, अभी सदस्यता